नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी के लिए और आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। अच्छा, अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी अगर आप देखें तो एक साइडवेज एक्टिविटी या एक वेकेशन मूड बना हुआ है। वर्ल्ड मार्केट्स में अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट्स में स्पेसिफिकली साइडवेज एक्टिविटी बनी है। एशियन मार्केट्स में थिन एक्टिविटी के साथ मार्केट ट्रेड हो रहा है और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो हल्की सी नरमी है। गिफ्ट निफ्टी कुछ 30-35 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल सेटअप की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 21,400 ये एक मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट हर्डल है। अबाउट 21,400 निफ्टी जा सकता है अप टू 21,475 से लेकर 550, बट 21,600 जो इस रैली का हाईएस्ट पॉइंट था, इन लेवल्स के ऊपर फिर निफ्टी में और भी तेज़ी बनेगी, जो 21,900 से लेकर 22,000 के लेवल्स तक भी निफ्टी को लेके जा सकता है। बट अगर मार्केट 21,200 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेगी और 21,000 के करीब हम निफ्टी को देख सकते हैं। तो 21,200 ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल काम करेगा। 21,400 ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी साइडवेज एक्टिविटी थी, बट ओवरऑल देखें तो इसमें अंडर परफॉर्मेंस था। बैंक निफ्टी 47,300 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। 48,000 के ऊपर हमें लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, तो इन्हीं रेंज के अंदर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए हम देख सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 36,200 के ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग बनेगी और अदरवाइज हमें लगता है कि इसमें भी साइडवेज पैटर्न बन सकता है। कई सारे आईटी स्टॉक्स, मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज ने इस पर्टिकुलर रैली में अच्छा खासा अपना सपोर्ट बनाया है रैली के लिए, लेकिन आज इन्फोसिस के लिए एक स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, तो उसकी वजह से शायद निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा डल रह सकता है और इसी वजह से हमें लगता है कि हमारा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी साइडवेज एक्टिविटी है। बट अगर जो जहाँ पे मोमेंटम है, जैसे कि गेल है, वहाँ पे अच्छा खासा एक पाइवट लेवल क्रॉस हुआ है, तो 149 के ऊपर 154 157 के लेवल्स हम देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर 149 के नीचे अगर आ तो ये 147 तक आ सकता है, तो उन लेवल्स के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। विप्रो में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, कई सालों के बाद उसने 450 के लेवल्स को कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक में और भी एक्शन या मोमेंटम देखने मिलेगा। 500 रुपये तक कम से कम विप्रो जा सकता है, तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन आए तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा हमने लॉरस लैब, चंबल फर्टिलाइज़र, नेशनल एल्यूमिनियम सभी में कुछ ना कुछ मोमेंटम देखा। बट वीकनेस की अगर बात करें तो औरबिंदो फार्मा में वीकनेस था, हमें लगता है कि वो थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली पॉलीकैब यहाँ पे वीकनेस बढ़ते हुए नज़र आया और पॉलीकैब में अगर 5150 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर हम 4800 4850 तक भी पॉलीकैब को जाते हुए देख सकते हैं। तो 5150 ये एक इम्पॉर्टेंट पाइवट सपोर्ट है पॉलीकैब के लिए। अदरवाइज पॉलीकैब इसी रेंज में यानी कि 5150 और 5350 के रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।